जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 13। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या कांड के पूर्व भाग 12 में श्री रामचंद्र जी ने मुनि वाल्मीकि जी से पूछा कि हमें रहने के लिए स्थान बताएं। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ आप न हो तो मैं रहने का स्थान बताऊं। भेद खुल जाने के डर से प्रभु मुस्कुराए। फिर वशिष्ठ जी ने धर्मात्मा, पुण्यशील, निष्कपट, सत्य हृदय व्यक्ति आदि बहुत से लोगों के मन एवं हृदय आदि में रहने के स्थान बताए। अंत में विंध्याचल पर्वत पर चित्रकूट नामक स्थान, जहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, जिसे अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थीं, जो गंगा जी की धारा है, बताया। देवताओं ने कोल के रातों के वेश में आकर चित्रकूट पर 2 सुंदर पर्णकुटियां बनाई। सभी साधु समाज को जैसे जैसे पता लगा, उन्होंने आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दुर्लभ दर्शन किए एवं अपने सिद्धि के साधनों को सफल पाया। कोल, किला, किरात, भील आदि सुंदर कंद मूल फल लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आए एवं उन्हें भेंट किए। उन्होंने कहा कि हमारा चप्पा चप्पा यहाँ के आसपास का देखा हुआ है, हम तुम्हें यहाँ शिकार खिलावेंगे एवं सुंदर स्थानों में अवगत कराकर मनोरंजन कराएंगे। सभी नदी, नाले, पर्वत, विंध्याचल पर्वत, उस पर चित्रकूट स्थान, मंदाकिनी नदी का यश गाते हैं और कहते हैं कि इन स्थानों से अधिक भाग्यवान कौन है। आदि कथा हमने श्रवण की। अंत में अयोध्या कांड की भाग 13 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसऊँ सदा उरपुर सब ही के। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप त्रिनि जाति। पुण्य पुंज सब धन्य असि, कहि देव दिन रात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल वृक्ष, तृण
अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवांत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही विशो की। परसी चरण रज अचर सुखारी, भई परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर अर्थात पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु शैलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनि विधितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। सेवही लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छीनु छीनु लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेहु। करत न सपुनेहु लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर, अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिन छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी, कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती है। नाहनेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमि को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा।
स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी अर्थात कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव के सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आच रजुतासु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीय लखन जेहि विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि। कहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु शील शिव काई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसमउ विचारी। लखि सिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय जानकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि लघु नंदनु,
धीर कृपाल भगत और चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरेउ निषादु प्रभुई पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कही न जाई जस भयं विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाजी निहार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं,
केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहूँ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहूँ धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकैन हाकी, रघुबर बीरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहिन घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। आढ़ुकी परही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु बैदेही, ही करी हित हे रही तेही। बाजी बिरह गति कही किमि जाती, बिनु फनी मानिक विकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरेउ पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध लेई रथई निषादा, होई छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। रहइन अंतउ अधम शरीरु,
जसुन लहेउ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने का को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अब भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दोई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मींजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांधी बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पीले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनैन श्रवण बिकल मति मोभोरी। सूखई अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबुरन भय उन जाई निहारी, मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो।
उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु ने आव हृदय पछिताई, अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हई मोही जब, बिकल नगर नर नारी। उतरु देव में सबहि तब, हृदय बाज्रु बैठारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछिहि जबहि लखन महतारी, कहिहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरी बाछु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याई हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछी जबहि राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊँ उतरु कौन मुँह लाई। आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरहि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय ने बिदुरेउ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न शरीरु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रियतम, श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है,
जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बाभन गाई। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहिचानी विकल लखी घोरे, गरही गात जिमिया तप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनतु सब, विकल भयं रनिवासु। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंत्री को अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछई रानी, उतरुन आव विकल भई वानी। सुनईन श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी की महल में लेवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा,
मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेयु सासु सोच एहि भांति, सुरपुर तै जनु खसेउ जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख पर्यु संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हेउ दंड प्रणाम। सुनत उठेउ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही। कह रघुनाथ लखनु वैदेही, आने फेरी की बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम जी की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरी सुमिरी और सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भय उन हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ,
ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिए लखनु जहे, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहऊँ सती भाव। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।